नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज अन्नदाता भूख हड़ताल पर है। 19 दिन से नॉन स्टॉप किसानों का घमासान जारी है, लेकिन समाधान कब और कैसे निकलेगा, यह हर दिन के साथ साथ एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अपने आंदोलन को तेज करते हुए आज किसान 9 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 19 दिनों से डटे किसान आज अनशन कर रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर और पलवल के सभी नाकों पर किसान अनशन पर हैं। आज देश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। लखनऊ में किसान संगठन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक मार्च निकालेंगे। इस बीच किसान आंदोलन पर सियासत भी तेज हो रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में उपवास रखा, तो पंजाब में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने वाले हैं। सवाल यही है कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। सरकार लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, वहां मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। आंदोलन के 19वें दिन किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर पर मैं आपको हालात दिखाना चाहूंगा। बकायदा यहाँ पर मंच बनाया गया है और मंच पर जो है वो 42 किसान जो संगठन है उनके नेता यहाँ पर हैं। ये लोग जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर है। 19वां दिन है आज आंदोलन का और इसी तरीके से सिंघू बॉर्डर पर पूरा जो है यहाँ पर मंच बनाया गया है। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, सब जगह इसी तरीके से किसान नेता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये भूख हड़ताल पर है। और यहाँ पर मैं आपको किसानों की संख्या दिखाना चाहूंगा। अच्छी खासी तादाद में जो है वो यहाँ पर किसान जो है वो यहाँ पहुंचे हुए सिंघू बॉर्डर पर और लगातार सुबह 8 बजे से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान नेता जो है वो मंच पर बैठे हुए हैं, भाषण जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, जब तक वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कुछ और लोगों से मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। 19वां दिन है आज आंदोलन का, किसान नेता भूख हड़ताल पे। अभी क्या लगता है कब तक ये आंदोलन चलेगा? मालूम नहीं हुआ कितना चलेगा, तो जोर रखेंगे, होश रखेंगे, चलेगा, जीतेंगे, जंग जीतेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या 19वां दिन है आज आंदोलन का? 19वां दिन है आज आंदोलन का। आज भूख हड़ताल पर है किसान नेता। क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी? देखिए, ये तो समझ है उनकी, ये तो उनकी समझ है, लेकिन हम कुछ गलत क्या मांग रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारे पास सत्ता में काबिज है, हम लोग कर क्या रहे हैं, वो बांट के चाहते हैं कि हिंदू वोट मेरे को डल रही है बस। ठीक है, तो मैं सदा ही काबिज रहूंगा, लेकिन हमें तो उस मालिक पे यकीन है कि इसका भी हिसाब किसी ना किसी दिन तो होगा। मोदी जी भी यहीं पे हैं इस दुनिया में, तो हम देखेंगे उनका अंत कैसे होगा। हड़ताल पर आज किसान नेता है, कई जगह बॉर्डर जो है वो सील किए गए किसान नेता। कब तक लगता है कि आंदोलन चलेगा ये? कब तक आंदोलन चलेगा ये? हम बैठे हैं, बोला जीत के जाएंगे, हम जीत के जाएंगे, ऐसे नहीं मुड़ेंगे, जीतेंगे फिर मुड़ेंगे। जो आप भूख हड़ताल वाली जो बात कह रहे हो ना, इससे पहले हमने ये तो एक संकेत है, जैसे भारत बंद का भी संकेत दिया था, टोल फ्री का संकेत दिया। ये तो इतनी बेशर्म सरकार है, जो 25,000 मेडल थे, जो रिटायर फौजी थे, उनके इन्होंने वो मेडल भी रिसीव कर लिए। तो ये भूख हड़ताल से तो हमारे कुछ चुनिंदा नेता भूख हड़ताल में बैठे हैं। अभी कुछ दिनों बाद यहाँ हर एक वॉलंटियर भूख हड़ताल में बैठेगा, अपना शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी सरकार नहीं मानेगी, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाले। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसान अनशन पर बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा मौजूद हैं। उन्होंने अनशन पर बैठे किसानों से बात की। टिकरी बॉर्डर से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। 14 के बाद से बदली जाएगी, ये कहा गया था। और आज क्या क्या प्लान है इसके बारे में हम बात करते हैं। सभी क्या नाम है आपका? ये बताइए कि किस तरह से आज का क्या प्लान रहेगा, आज बात का बात किया गया। se presó para
गाजियाबाद की गाजीपुर बॉर्डर पर भी आज किसान सांकेतिक अनशन पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के मन की बात भी आपको सुनाते हैं। तुम कहां से रोकोगे हमें? तुम्हारा पुलिस फोर्स नहीं आगे आने दे रहा है, तो हमने किसानों के लिए आह्वान कर दिया कि भाई वहीं रहो और डीएम वगैरह को उसको ज्ञापन सौंपिए। और अभी तो आंदोलन और तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। जितनी देर ये काला कानून वापस नहीं होगा उतनी देर धरने जारी ऐसे ही रहेंगे और किसान लोग सभी आएंगे। अभी हमारी गन्ने की पीछे की पेमेंट नहीं हुई। धान जो 1865 वाला था वो 1100-1200 में बेचा गया है। इस सरकार में कोई किसान की सुनवाई नहीं है। ये जो यहाँ आंदोलन है ये सरकार के जो काले कानून हैं, किसान मारू कानून हैं, इसमें बिल्कुल ये अंबानी और अडानी की जो ये प्रमोट कर रहे हैं उन्हें, इसके खिलाफ है। अगर ये कानून ऐसे लागू रहे तो ये हमारी किसानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारा भविष्य में आने वाला जो कृषि का जो है क्षेत्र, ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा और हम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हम मांगने के कगार पे आ जाएंगे। इस वक्त सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया, टिकरी बॉर्डर से भास्कर मिश्रा और गाजीपुर बॉर्डर से दीक्षा पांडे इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीक्षा, बताएं गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से अब तक में कितना परिवर्तन आया है? किसी के साथ तो वो मौलवी कानों से बह रहा था। मीनाक्षी 19वां दिन है और प्रदर्शन कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिन बीतने के साथ यहाँ पर किसानों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही पंजाब के जो किसान हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। तादाद को देखकर आप समझिए कि किस तरह से इनका जोश अभी भी बरकरार है और यही कहना है कि जब तक ये सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ये भी बता दें, जिस तरह से सरकार ये लगातार कह रही है कि अगर कानून को लेकर किसी तरह का भ्रम की स्थिति है तो वो साफ करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे वक्ता पहुंच रहे हैं जो कानून की बारीकियां यहाँ पर किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी, आप जो ये तस्वीर यहाँ NH9 के ऊपर देख रही है, इतनी ही भीड़ NH9 के नीचे भी है। रोजाना यहाँ पर सुबह के 11 बजे यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए एक तरीके का पैदल मार्च यहाँ पर निकाला जाता है और अभी महज कुछ देर बाद भी यहाँ पर भी एक बार फिर से पैदल मार्च निकाला जाएगा और ये सरकार तक एक तरीके से संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी किसान अपने उद्देश्य से भटकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर नाराजगी बरकरार है और इनका यही कहना है। फिलहाल ये जो तमाम बॉर्डर्स पर जो किसान है वो दीक्षा, किसानों को डर ये है कि मंडियां कमजोर हो जाएंगी, किसानी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट्स के हाथों में चली जाएगी। भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। भास्कर, टिकरी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है, क्या उनमें से भी कई किसान भूख हड़ताल पर हैं? और देखिए, टिकरी बॉर्डर पे 32 किसान नेता जो हैं वो मंच पे बैठेंगे भूख हड़ताल पे। कुछ पहले ही बैठ गए हैं और कुछ आ रहे हैं, लेकिन मेन जो मुख्य नेता है वो सिंघू बॉर्डर पे हैं और वहीं पे हैं। उसके अतिरिक्त जो बाकी 32 लोग हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। इसके साथ साथ किसान नेताओं का ये कहना है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और बाकी जहाँ वो रुक रहे हैं वहाँ पे भी अनशन करेंगे, वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है उनके लिए। अभी सिर्फ किसान नेता करेंगे। 42 अगर सिंघू बॉर्डर पे हैं तो 32 नेता जो हैं यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मांग अभी भी वही है और कह सकते हैं कि आंदोलन जो एक डेड एंड की तरफ जा रहा है, कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अपनी मांग पे अभी भी अड़े हुए हैं, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है और सरकार ने पहले ही कह दिया कि वो संभव नहीं है। तो अब सबसे बड़ी सफलता अब किसानों की ये दिख रही है कि हम 19 दिन से बैठे हुए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट हमें मिल रहा है और आज तो देश के अलग अलग जो जिला मुख्यालय वहां पे प्रदर्शन होगा, तो उसके बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और उनके कितने कार्यकर्ता, इनके समर्थक सड़क पे आए हैं, जिससे ये लोग कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं जन आंदोलन होने वाला है। तो वो कुछ देर में पता चल जाएगा। सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे ज्यादा किसान नेता जो हैं वो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो ये 9 घंटे की भूख हड़ताल है, आगे की रणनीति क्या है इन किसानों की? 21,000 रुपया लखविंदर सिंह, चक बाबू, हरभजन सिंह। देखिए मीनाक्षी, इस समय आपको मैं मंच दिखाना चाहूंगा। मंच के ऊपर जो है वो किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय 33 संगठनों के किसान नेता जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं
अनशन पर हैं। इनका कहना है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यहाँ पर मैं तादाद दिखाऊंगा आपको, किसानों की अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पर किसानों की है। महिलाएं जो है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी आह्वान किया था किसान नेताओं ने कि वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कुछ किसान लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं इधर जो है वो किसान नेता खड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? आज आपके नेता भूख हड़ताल पर है। हाँ जी, काले भूख हड़ताल पर है, क्या आप लोगों की मांग है? 19वां दिन है आज लगातार। काले कानून बनाए मोदी ने, रद्द करा के जावांगे। अहीं भावें भुख हड़ताल ते बईए, जिवें कि ये किसान अंदोलन है, इहनूं होर वड्डा करांगे। इन्हां नूं काले कानून रद्द करने पैणगे मोदी साहब नूं। जे किसानां ते ठंड दे विच वे इहने जबर आया, ये अंदोलन बड़े शांत रही ना होण डिया। ये अंदोलन नूं होर अगे वधावांगे। ये साडी बात करते हैं। सर, कहां से आए हैं आप लोग? और आज 19वां दिन है, किसान नेता जो है वो मंच पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर है। आज हम पंजाब से आए हैं, जिला फतेहगढ़ साहब। हम इनके समर्थन में आए हैं। जो सरकार ने काले कानून पास किए हैं उनको रद्द करवाने के लिए, रद्द करवा के ही जाएंगे। ये हम निश्चय करके आए हैं, घर में बता के आए हैं, जब तक कानून रद्द नहीं हुए हम नहीं। एक बात तो तय है, सरकार भले ही लचीला रुख अपनाए, वो ये कहे कि हम संशोधनों के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि वो अपनी मांगों को मनवा कर ही दम लेंगे। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज किसान संगठनों के नेता एक दिन के भूख हड़ताल पर हैं, तो वहीं किसानों के इस अनशन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। साथ ही लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक किसान आज मार्च करने वाले हैं। केजरीवाल आज अनशन पर हैं। बीजेपी ने उन पर तंज कसते हुए बिन पैंती का लोटा कहा है। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। केजरीवाल जी तो बिना पैंदे के लोटे के, वो कहते हैं ना, वो हैं। उनका तो ये खुद ही बिल इन्होंने पास किया और अब ये विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी तो अपने घोषणा पत्र के अंदर ये चीज़ कही थी कि हम अगर सरकार में आए तो हम APMC को ख़त्म करेंगे। और आज इस बिल के अंदर तो यही है कि APMC के अंदर हमने तो कहा कि किसान APMC में भी बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है। हमने APMC को ख़त्म भी नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये चीज़ कही है। अब वो घोषणा पत्र से मुकर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि या तो जिस समय उन्होंने घोषणा पत्र की घोषणा की थी उस समय वो झूठे थे, या अब झूठ बोल रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि किसान है, जो कांग्रेस है, वो इसके अंदर निश्चित रूप से राजनीति कर रही है और विपक्ष राजनीति कर। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आंदोलन की आड़ में पॉलिटिक्स करने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आंदोलन में देश तोड़ने की साजिश रचने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि MSP नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? ये कौन ये लोग हैं? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था, इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अब किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं।
क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना चाहते? ये हम कभी नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने उपवास के लिए कैसे तैयारी कर रखी है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।